पर अनाप शनाप ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली को 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई, जिससे कोरोना प्रभावित 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, क्योंकि बाकी राज्यों का ऑक्सीजन कोटा दिल्ली को देना पड़ा। मई में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, आपको याद होगा, कोरोना संकट के समय। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों की एक ऑडिट टीम बनाई थी। इस ऑडिट टीम में 2 बड़े अधिकारियों के साथ देश के 10 जाने माने डॉक्टर्स शामिल थे। और इस रिपोर्ट के बाद बड़े आरोप और एक तरह से घिर गई है दिल्ली सरकार, क्योंकि जो रिपोर्ट में कहा गया है उसके मुताबिक दिल्ली ने जो मांग की, जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा मांग की, और यही वजह है कि 12 राज्यों का जो कोटा है उसे कम करके वो कोटा दिल्ली को देना पड़ा, और इस वजह से उन राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर अलग संकट पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑडिट टीम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स और 2 अधिकारी भी शामिल थे। जनता पार्टी शुरू से कहती आई थी कि जिस प्रकार से कोविड के पीक के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा जो राजनीति खेली गई थी कि हमें दिल्ली के लिए 976 मीट्रिक टन चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। आज इस बात की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा करी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब मांग रहे थे वो 4 गुना ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा था जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की। दिल्ली की एक्चुअल रिक्वायरमेंट 289 मीट्रिक टन थी, और ये मांग साहब रहे थे 900 मीट्रिक टन से ज्यादा। सवाल ये है कि जो सप्लाई ज्यादा आई ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर, जो बाकी स्टेट्स में रोकना पड़ा, जिसकी वजह से वहां अगर हुई मौतों का जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल है। दूसरी बात, आपको याद होगा किस प्रकार से राजनीति खेली गई थी। मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है और अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसके ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि किस प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंसी करते हुए दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया, और जिस प्रकार से एक राजनीति खेली गई। तो बीजेपी हमलावर आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, और इस बीच आपको लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली को जरूरत 300 मीट्रिक टन की थी, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, जबकि मांग की गई 1200 मीट्रिक टन की। और ऐसे में जो कोटा दिल्ली को दिया गया वो हिस्सा 12 राज्यों का हिस्सा कम करके आया, यानी उन राज्यों में भी तकलीफ बढ़ी। दिल्ली पर 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। 300 मीट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन मांग की गई 1200 मीट्रिक टन की। तो इसी बीच अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, क्योंकि बीजेपी हमलावर है इस मामले पर, लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। इंतजार करना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, उनकी तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई ऑडिट टीम थी, इसमें 12 सदस्य शामिल थे। इस ऑडिट टीम में 2 बड़े अधिकारियों के साथ देश के 10 जाने माने डॉक्टर्स शामिल थे, और इनके पूरे स्टडी और रिसर्च के बाद, परिस्थितियों के विश्लेषण करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दिल्ली पर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अब दिल्ली सरकार आरोपों के घेरे में। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई। अब एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे, तो संबित पात्रा भी आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन को लेकर झूठ बोला, वो भी कोरोना जब पीक पर था उस समय। इस वक्त और जानकारी के साथ अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो बड़े आरोपों में घेर रही है दिल्ली की सरकार को। इसमें और ऐसे कौन से बिंदु हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि दिल्ली ने जो मांग की वो जरूरत से ज्यादा थी?
देखिए, ये रिपोर्ट को अगर आप पूरी तरह से देखें तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से मांग उठाई, दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने जो मांग उठाई वो हॉस्पिटल्स ने जो फॉर्म भरे थे उसके बेसिस पे थी। टास्क फोर्स कह रही है कि हॉस्पिटल्स ने जो मांग उठाई वो गलत कैलकुलेशन के बेसिस पे थी, इसीलिए दिल्ली में जो एक्चुअल कंजम्पशन थी, यानी कि असल जो खपत हुई है ऑक्सीजन की, वो 350 मीट्रिक टन के ऊपर नहीं गई कभी भी, जबकि कई 3-4 बार ऐसा हुआ कि सरकार ने कहा कि हमें 600 या 700 मीट्रिक टन की जरूरत है। अगर आप डेटा को देखें तो उस पर भी ये टास्क फोर्स ने ये कहा है कि केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला था कि जिसमें नंबर ऑफ बेड को लेकर और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को लेकर जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से कुछ 415 मीट्रिक टन दिल्ली को चाहिए थे, जबकि दिल्ली सरकार ने जो फॉर्मूला अपनाया उसके हिसाब से उन्होंने 560 टन के ऊपर मांग की। अब शुक्रिया अनीशा इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन बीजेपी अब हमलावर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के ऊपर इंतजार करना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से आती है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।